आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और यह खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के बीच व्हाइट हाउस में कल हुई मीटिंग की। MBS वर्ष 2018 के बाद पहली बार अमेरिका आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उनका शानदार स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर MBS का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जब MBS की कार एंटर की तो कार के सामने अमेरिकी सैनिकों का एक घुड़सवार दस्ता चल रहा था और इस दौरान अमेरिकन मरीन बैंड परफॉर्म कर रहा था। और ठीक उसी समय आसमान में अमेरिका के 6 F-35 फाइटर जेट्स ने MBS के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। ये दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक हैं और अमेरिका अब सऊदी अरब को यही विमान बेच रहा है। अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स खाड़ी देशों में अभी तक सिर्फ एक देश को दिए थे और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल के अलावा किसी को नहीं दिए और इसकी वजह से इस क्षेत्र में इजराइल की एयरफोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है क्योंकि उसके पास F-35 हैं और उस क्षेत्र में और किसी के पास F-35 फाइटर जेट्स नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को 45 F-35 फाइटर जेट्स दिए थे और सऊदी अरब इससे 3 ज्यादा 48 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है और जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर उसके पास 48 F-35 जेट्स होंगे। हालांकि इजराइल को अमेरिका से अभी 30 और F-35 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और तब इजराइल के पास कुल मिलाकर 75 F-35 फाइटर जेट्स हो जाएंगे। यहां एक चिंताजनक बात यह भी है कि सऊदी अरब चीन के भी बहुत करीब है और अमेरिका में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर F-35 सऊदी अरब के पास पहुंचा तो इसकी टेक्नोलॉजी चीन तक भी पहुंच जाएगी और बहुत जल्द चीन इसकी काट निकाल लेगा। एक और जानकारी यह भी है कि इससे पहले कतर और UAE भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन तब इजराइल ने अमेरिका पर दबाव डालकर इस डील को होने नहीं दिया। इजराइल लगातार ये कहता रहा कि इस पूरे क्षेत्र में आप किसी और को F-35 नहीं दे सकते, सिर्फ हमें ये मिलना चाहिए। इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस क्षेत्र में और किसी भी देश के पास F-35 पहुंचे, लेकिन अब सऊदी अरब के पास पहुंच रहे हैं। असल में इजराइल ने यह शर्त रखी थी कि यह डील तभी होनी चाहिए जब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे। हालांकि अमेरिका ने उससे पहले ही इस डील को मंजूरी दे दी है, लेकिन हो सकता है कि सऊदी अरब ने अनौपचारिक रूप से इस शर्त को मान लिया हो।